इसराइल का गाजा पर 3 अतराफ से हमला, तैयारों, बहरी, जंगी जहाज़ों से बमबारी, टैंक से गोलाबारी। गाजा की पट्टी धमाकों से गूंज उठी, हर जानिब धुएं के बादल। इसराइली फ़ौज ने टैंक से गाजा में दाखिल होने की वीडियो भी जारी कर दी। शिमाली गाजा में 150 अहदाफ को निशाना बनाने और हमास के फ़ज़ाई ऑपरेशन के सरबराह और कई कारकुनों को शहीद करने का दावा। हमास का कहना है कि गाजा पर इसराइली फ़ौज का 3 तरफा हमला नाकाम बना दिया गया, भारी नुकसान पहुंचाया गया। दुश्मन कई महाजों पर फ़लस्तीनी मज़ाहमत के जाल में फंस गया। इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक शिकन मिसाइल और मकामी तौर पर तैयार यासीन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। गाजा की सरजमीन इसराइली फ़ौजियों की बाक़ियात निगल जाएगी। इसराइल ने गाजा का मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विस और लैंडलाइंस बंद। गाजा का राब्ता दुनिया से कट गया। शदीद इसराइली बमबारी से नुकसानात की तफसील सामने ना आ सकी। एक रात में हज़ारों फ़लस्तीनियों के शहीद होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत का भी गाजा में मौजूद अपने अहलकारों से राब्ता मुनक़ता। शदीद बमबारी की वजह से ज़ख्मियों को तबाहशुदा इमारतों के मलबे से निकाला ना जा सका। 20 रोज़ से जारी बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,700 से ज़्यादा हो गई। शहदा में 3,600 बच्चे भी शामिल। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गाजा में मवासलाती ब्लैकआउट, न्यूज़ ब्लैकआउट है। इस तारीख घड़ी में सहाफ़ियों सच्चाई के मुतलाशियों के साथ खड़े हैं। इसराइल ने UN जनरल असम्बली का गाजा में जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा अली कोहन का कहना है कि इसराइल उसी तरह हमास को ख़त्म करने का इरादा रखता है जिस तरह दुनिया ने नाज़ियों और दाइश के साथ किया था। जनरल असम्बली में अरब ग्रुप की पेश करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत, 14 ने मुखालफत की और 45 अरकान गैर हाजिर थे। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गाजा में जंगबंदी के लिए सब अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें, तारीख़ हम सब का फ़ैसला करेगी। जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी मंदूब ने कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके संगीन नताइज खित्ते और पूरी दुनिया पर होंगे। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमन मिशन को तरजीह देना होगी। इस्लामी ताउन तंजीम का भी आलमी फ़रीक़ों से इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। अमेरिका में गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ यहूदी भी सड़कों पर आ गए। अपने नाम पर गजा में की जाने वाली कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। अमरीकी यहूदियों का न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरा। मेरे नाम पर नहीं लिखी इबारत वाली एक जैसी शर्ट्स पहनी। गजा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरे के 22 ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल हुआ। न्यूयॉर्क पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। PIA और PSO के दरमियान मामला तय। तर्जुमान PIA का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। परवाज़ों का शेड्यूल भी मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। एयरलाइन ज़राए का दावा है कि PSO ने PIA की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए करने पर रजामंदी जाहिर की है। PIA की आज भी 59 परवाज़ें मनसूख, मुसाफिर परेशान। 12 दिन में 597 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी। PIA के बहरान में निजी एयरलाइन की चांदी हो गई। टिकट्स की कीमत दुगनी कर दी। मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई। PIA वाले का तो नहीं मिल रहा, उन लोगों का तो हड़ताल है। बाकी जो मिल रहे हैं उनमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये इजाफा कर दिया गया। निजी एयरलाइनों ने किराया तो डबल से भी ज़्यादा कर दिया है और आवाम को जो परेशानी है वो यही है कि अब मजबूरी में कोई जा पा रहा है। जो नौजवानों को बर्बाद कर दे, उनकी ज़हन साजी करके जो पाकिस्तान को के साथ खलवाड़ करे, आप कहते हो उसको भी उसी तनाजर में लिया जाए और जो ठीक करने आया है उसको भी बराबर देखा जाए। तो फिर पाकिस्तान के रियासती अदारे किस लिए हैं? एक शख्स ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, दूसरा शख्स पाकिस्तान को ठीक करने आया है। कहा जा रहा है कि दोनों को बराबर देखा जाए। अगर बराबरी वाली बात मान ली जाए तो फिर रियासती अदारे किस लिए हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का मुखालफीन को जवाब। कहा इंसाफ मिल जाए तो लाडला कह दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को इंसाफ फास्ट ट्रैक पर मिल रहा है। इंसाफ हर वक्त फास्ट ट्रैक पर ही होना चाहिए।
पीटीआई चेयरमैन जिसे चोर डाकू कहते थे वो भी कह रहे हैं इंसाफ नहीं हो रहा। नून लीग किसी से इंतकाम और बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकती। अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, लेकिन आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर चाहते हैं और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने वाले 10 वकला की फहरिस्त जेल सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वकला मंगल और जुमेरात को मुलाकात कर सकेंगे। अदालत ने करार दिया कि फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरख्वास्त दे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की हर हफ्ते बेटों से बात करवाने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त। पंजाब असम्बली की भर्तियों में बदउनवानी केस में परवेज़ इलाही लाहौर की जिला कचहरी में पेश। अदालत ने कहा कि उनके पास रात में कोई शख्स नहीं आया, वो तो सोए हुए थे, पता नहीं कहां से रिकवरी डाल कर ले आए हैं। उन्हें तो यहां अदालत में आकर ये सब पता चला है। ये सब अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां भी मैंने ही दी हैं। जज ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि क्यों तफ्तीशी साहब? चौधरी साहब तो कहते हैं कि कहीं लेकर ही नहीं गए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि सर आपको पता है हर मुल्जिम ही यही कहता है। हम परवेज़ इलाही को उनके घर लेकर गए थे। अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह दे दी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जेयूआई का पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो जारी करना इंतहाई नामुनासिब है। मौलाना फजलुर रहमान के घर उनके खुशदामन और बाजोड़ सानहे की ताज़ियत के लिए गए थे। फजलुर रहमान सियासी हरीफ हैं, उनके साथ इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस सतर मिन अल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।